हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे स्टैंडर्ड क्वेश्चन पेपर 4 का सेक्शन डी। कंप्लीट सॉल्यूशन इसमें हम करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द सम ऑफ अ टू डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स इज 66। ठीक है, यहाँ पे टू डिजिट नंबर वाला जब भी क्वेश्चन है तो आपको सपोज करना है, लेट द टेंस डिजिट बी x और लेट द यूनिट्स डिजिट भी y, क्योंकि टू डिजिट नंबर में दो ही डिजिट होंगे, एक टेंस डिजिट और एक यूनिट। तो यहां से ओरिजिनल नंबर बन जाएगा 10x प्लस वाई, और रिवर्सिंग द डिजिट्स बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स जब हम डिजिट्स को रिवर्स कर देंगे या इंटरचेंज कर देंगे तो न्यू नंबर बन जाएगा 10y प्लस एक्स। जहाँ x है वहाँ y चला जाएगा और जहाँ y है वहाँ पे x। ये होता है इंटरचेंजिंग या रिवर्सिंग द डिजिट्स। जब भी ऐसा सवाल है टू डिजिट नंबर वाला, ये चार लाइन तो लिखनी ही है। ठीक है, अब पहली कंडीशन देखो क्या बोली है। अकॉर्डिंग टू कंडीशन 1, द सम ऑफ टू डिजिट नंबर यानी ओरिजिनल नंबर 10x प्लस वाई, उसका भी सम मतलब किसके साथ करना है, एंड द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स यानी न्यू नंबर। तो यहाँ क्या 10y प्लस एक्स इज 66 यानी इक्वल टू में 66। अब 10x प्लस एक्स बन गया 11x, y प्लस 10y बन गया 11y इक्वल टू 66। 11 से डिवाइड करेंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू 6। इक्वेशन नंबर 1। अब कंडीशन नंबर 2 देखते हैं। अकॉर्डिंग टू कंडीशन 2, इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, यानी दोनों डिजिट्स के बीच का डिफरेंस है 2, देन फाइंड द नंबर एंड हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर। देखो, पहले इक्वेशन में प्लस वाई है और दूसरे में माइनस वाई, दोनों को ऐड करवा दो। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो यहाँ पे बन जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 6, x माइनस वाई इक्वल टू 2। प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल आउट, 2x इक्वल टू 8। तो x इक्वल टू 8/2। x का वैल्यू क्या आया 4। अब ये 4 कोई भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। पुट x इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो 4 प्लस वाई इक्वल टू 6, तो y इक्वल टू 6 माइनस 4, y इक्वल टू 2। ठीक है, डिजिट्स मिल गए। हमें ओरिजिनल नंबर फाइंड करना है। ओरिजिनल नंबर है 10x प्लस वाई, तो 10 इंटू 4 प्लस 2, तो 40 प्लस 2, आंसर इज 42। अगर न्यू नंबर की बात करें, अगर इसके डिजिट्स हम इंटरचेंज कर दें तो क्या आंसर आएगा 24। यानी ऐसे कितने नंबर मिलेंगे, टू नंबर्स, एक 42 और एक उसका रिवर्स 24। ठीक है, 49 में देखो क्या बोला है। ABCD is a trapezium with AB parallel to DC. E and F are points on non-parallel sides AD and BC respectively such that EF is parallel to AB. हमें बताना है show that AE upon ED is equal to BF upon FC। देखो इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, A से C डायगोनल बना दो। ठीक है, अब ये EF को इंटरसेक्ट कर रहा है, उधर पॉइंट दे दो O। ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब क्या करो, ले लो
इन ट्राइंगल ए डी ओ, ये ट्राइंगल इस तरफ वाला, इसमें अगर ध्यान दें ईओ जो है ईओ वो पैरेलल है डीसी के, ईओ पैरेलल डीसी, यानी अगर मैं बीपीटी थ्योरम लगाऊं तो मैं ऐसा लिख सकता हूं ए ई अपॉन ई डी is equal to AO upon OC by BPT, और इसको दे दूं इक्वेशन नंबर 1। अब सिमिलरली क्या करो, दूसरा ट्राइंगल उठाओ ए बी सी, ए बी सी इधर आएगा पहला वाला ट्राइंगल्स ए डी सी आएगा, ए डी ओ नहीं, ए डी सी, ए डी सी, ठीक है। दूसरा लेंगे ट्राइंगल ए बी सी, इसमें ओ एफ जो है वो देखो किसके पैरेलल है, ए बी के, ठीक है। यहाँ पे भी हम थेल्स थ्योरम का यूज करेंगे, बी एफ अपॉन एफ सी इज इक्वल टू ए ओ अपॉन ओ सी बाय बीपीटी, ये है नंबर 2। हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को क्या करेंगे, इक्वेट फ्रॉम 1 and 2, दोनों तरफ आ रहे हैं जिसमें देखो क्या है ए ओ अपॉन ओ सी, यहाँ भी ए ओ अपॉन ओ सी, तो ये इक्वल हो जाएगा, यानी ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ सी, हैंस प्रूव्ड। ठीक, यहाँ ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 49 में देखो क्या बोला है, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय was found to be 55 minus the number of toys produced in a day, ठीक है। On a particular day the total cost of production was rupees 750, find out the number of toys produced on that day, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमें टॉयज पता लगाने कि एक सर्टेन डे पे कुछ नंबर ऑफ टॉयज कंपनी जो है इंडस्ट्री जो है वो प्रोड्यूस करती है, कॉस्ट दे दिया है हमें एक टॉय का, और फिर टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी दिया है। देखो इसको अप्रोच कैसे करेंगे, सबसे पहले हम सपोज करेंगे let the total number of toys produced on a particular day, on that day, particular day, bx, ठीक है, bx। अब क्या बोला देखो, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, तो हम लिख सकते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वन टॉय, ईच यानी वन टॉय, वो कितना है, was found to be 55 minus the number of toys produced on that day, यानी 55 माइनस में x आ गया। ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है एक टॉय का, ठीक है, कितने टॉयज का, एक टॉयज का। तो मैं बोलता हूँ कि हमारे पास टोटल टॉयज एक्स है, तो हम यहाँ लिखेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एक्स टॉयज कितना होगा, सीधी सी बात है कि एक्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 55 माइनस एक्स से, क्योंकि एक टॉय का कॉस्ट कितना 55 माइनस एक्स, तो हम उससे सवाल पूछेंगे टोटल टॉयज कितने हमारे पास एक्स, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एक्स टॉयज कितना, तो एक्स इंटू 55 माइनस एक्स, ठीक है। अब टोटल कॉस्ट उसी दिन का हमें देखो कितना दिया है 750, यानी टोटल टॉयज का जो कॉस्ट है वो ये है देखो, और वो इन रुपीज हमें कितना दिया है 750, तो x इंटू 55 माइनस एक्स इक्वल टू 750 मैंने ले लिया, ठीक। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 55x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 750, तो एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल टू 0। 750 के हम फैक्टर्स निकालेंगे शांति से, 2 की टेबल लगाएंगे, ये आएगा 375, फिर 3 की टेबल लगाएंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये 125, फिर 5 की टेबल 25,
5 5 जा 5 1 जा। फैक्टर्स ऐसे निकालने, मल्टीप्लाई करने पे 750 आए और प्लस करने पे 55। देखो हम यहाँ पे काम करते हैं, 2 3 जा 6 6 5 जा 30, 30 और 25 हो गया। ये तीन फैक्टर्स लिए, देखो तीन नंबर 2 3 5 और यहाँ से 5 5, 30 इंटू 25 750, 30 प्लस 25 55 दे देगा हमें। तो एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन निकाला बेटा, बचा क्या x माइनस 30, सेम यहाँ लिख देंगे, ठीक है। फिर यहाँ कॉमन देखो क्या आएगा, माइनस का 25, तो x माइनस 25 x माइनस 30 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू 25 और x इक्वल टू 30, x इक्वल 35 या x इक्वल टू 30, ठीक है। ये है हमारा आंसर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 50 में देखो क्या बोला है, E is a point on side AD produced of a parallelogram ABCD, ठीक है, और BE उसको इंटरसेक्ट कर रहा है CD को F पे, यानी ABCD एक पैरेललोग्राम बनाया, AD को एक्सटेंड किया और यहाँ से B से इसको ज्वाइन किया BE, और वो CD को टच कर रहा है F पे। हमें बताना है कि ट्राइंगल ABE सिमिलर है ट्राइंगल CFB के। देखो अब हम क्या करेंगे, हम कंसीडर करेंगे इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल CFB। एंगल ए ये वाला एंगल सी के बराबर है, क्यों, अपोजिट एंगल्स पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, देखो एंगल बी ए डी इज एंगल इक्वल टू एंगल बी सी एफ, ठीक है, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। और अगर हम यहाँ ध्यान दें कि ये जो ए ई है वो बी सी के पैरेलल है और बी ई जो है वो ट्रांसवर्सल है, यानी ये एंगल के बराबर z बन रहा है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो एंगल देखो नाम क्या देंगे, ए ई बी इज इक्वल टू एंगल ये सी बी एफ, ए बी इक्वल टू सी बी एफ या सी बी ई, ठीक है। यहां लिखेंगे हम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो बाय डबल ए क्राइटेरियन, बाय डबल ए क्राइटेरियन triangle ABE is similar to triangle CFB, ठीक। क्वेश्चन 51 में देखो क्या बोला है, as observed from the top of 75 मीटर हाई लाइट हाउस, ठीक है, from the sea level the angle of depression of two ships are 30 degree and 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the same side of lighthouse, find the distance between two ships। देखो ये लाइट हाउस है, यहाँ पे दो शिप्स है, एक शिप ये मान लो यहाँ पे और एक शिप यहाँ पे, ठीक है। इसको थोड़ा एक्सटेंड, हाँ ये बराबर। अब ये है ए बी, एक्सप्लेन कर रहा हूँ एक सेकंड, डी, ठीक है। यहां से पॉइंट ए से एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है दो शिप्स का, दोनों शिप लाइट हाउस के एक ही तरफ है, ये है लाइट हाउस जिसकी हाइट है सी और डी शिप है लाइट हाउस के एक तरफ है, दोनों का एंगल ऑफ डिप्रेशन एक का दिया 30 एक का 45। अब यहां तुमको भूल एक नहीं करनी है, वो क्या है बताता हूं। जो एंगल दूर वाला होगा वो छोटा होगा
और जो पास में होगा लाइट हाउस के वो बड़ा होगा, क्योंकि 90 से एंगल ऐसे कम होगा, 80, 70, 60, 50, 40, 30, समझे। अगर आपने यहाँ 30 ले लिया और यहाँ 45, आंसर ही नहीं आएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 90 के क्लोज 45 रहेगा और 30 दूर रहेगा। ये बताएंगे नहीं क्वेश्चन में आपको कि ये वाला 30 लो, ये 45 लो, नहीं, ये लॉजिक आना चाहिए आपको, ठीक है। हमें ये डिस्टेंस फाइंड करना है, सी से डी, ठीक है। तो यहां लिखेंगे हम हेयर ए बी इज लाइट हाउस, ए बी इज लाइट हाउस। और जब एंगल ऑफ डिप्रेशन दिखाओ तो बाहर वाले एंगल भी दिखाने पड़ते हैं, ठीक है। इसको ले लेंगे हम, कितना ले लेंगे 30, और इस पूरे को 45। अब ये कंप्लीट है, क्योंकि एक विजन का भी एंगल सीधा जाता है, ठीक है। ए बी इक्वल टू लाइट हाउस, सी एंड डी आर टू शिप्स, are two ships exactly behind the other on same side of लाइट हाउस, ठीक है। हमें यही पता लगाना है, सी डी। एक्स लोगे तो भी चलेगा, नहीं लोगे तो भी चलेगा, ठीक है। सी डी को एज इट इज सी डी लिखेंगे हम। अब ट्राइंगल की बारी, पहले ट्राइंगल ले रहा हूँ ए बी सी, ठीक है। इन ट्राइंगल ए बी सी 1045 लगा रहा हूँ। 1045 क्या होता है, देखो, ऑपोजिट ए बी अपॉन में एडजेसेंट, तो ए बी अपॉन बी सी। 1045 1, ए बी की हाइट 75, तो यहाँ से बी सी भी कितना मिला 75 मीटर, इसको हाईलाइट कर देंगे, ठीक है। अब पूरा ट्राइंगल लेंगे, कौन सा, ए बी डी, ए बी डी, ए बी डिविलियर्स, ठीक है। इन ट्राइंगल ए बी डी 1030 is equal to AB upon BD, AB upon BD। अब 1030 का वैल्यू 1/√3, AB 75 था, BD को हम क्या लिख सकते हैं, देखो, BC प्लस CD लिख सकते हैं कि नहीं, ये हो गया BC प्लस CD, तो 1/√3 इक्वल टू 75। BC कितना है, देखो मिला था हमें 75, तो यहाँ से इक्वेशन बनेगा 75 प्लस सी डी इक्वल टू 75√3, तो सी डी इक्वल टू 75√3 माइनस 75, 75 कॉमन और √3 माइनस 1 मीटर इज द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। कन्वर्ट करना चाहो तो भी चलेगा, एज इट इज रखते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। स्टेटमेंट लिख देता हूँ, देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन टू ships is 75 ब्रैकेट में √3 माइनस 1 मीटर्स, ठीक है, बढ़िया। देखो क्वेश्चन नंबर 52 में क्या बोला है, द डेकोरेटिव ब्लॉक शोन इन द गिवन फिगर इज मेड ऑफ टू सॉलिड्स, ठीक है। एक क्यूब, दूसरा हेमिस्फीयर। बेस ऑफ ब्लॉक इज ऑफ अ क्यूब विद एज 5 सेंटीमीटर, यानी जो क्यूब की लेंथ है वो कितनी है 5 सेंटीमीटर। एंड a hemisphere fixed on the top, fixed on the top is has a diameter, has a diameter 4.2 सेंटीमीटर। फाइंड द TSA ऑफ द ब्लॉक। देखो बहुत बढ़िया, ये क्यूब के लिए लिखा हमने फॉर क्यूब, फॉर हेमिस्फीयर, समझाता हूँ। हेमिस्फीयर का डायमीटर कितना 4.2, यानी रेडियस में हम इंटरेस्ट है, तो रेडियस डायमीटर का हाफ 4.2/2, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब जब TSA इसका फाइंड करना है,
तब हम क्या क्या कंसीडर करेंगे वो देखो। पहले तो टोटल सरफेस क्यूब की आ जाएगी, ठीक है, टी एस ए ऑफ क्यूब प्लस सी एस ए आ जाएगा इसका। देखो इसका ये वाला सी एस ए किसका, हेमिस्फीयर का, क्योंकि हम यहाँ टच कर सकते हैं इसको, इतने को कर सकते हैं बिल्कुल। सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर माइनस जो ये हेमिस्फीयर का बेस होगा, हेमिस्फीयर का बेस क्या होगा, सर्कल, उसको हम टच नहीं कर सकते, तो वो टोटल एरिया में से क्या करेंगे हम, माइनस माइनस एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर। फिर समझो टोटल सरफेस एरिया क्यूब का तो आएगा ही आएगा, फिर हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस आएगा, क्योंकि हम आउटर सरफेस को ही हेमिस्फीयर के टच कर सकेंगे, नीचे बेस को टच कर सकेंगे नहीं, क्योंकि वो क्यूब पे माउंटेड है। अब माउंटेड है, कौन से शेप में माउंटेड है, सर्कल में, तो उसकी एरिया हमने कर दी माइनस। ठीक, नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे फॉर्मूलाज। टी एस एफ क्यूब 6 L² प्लस सी एस एफ हेमिस्फीयर 2 πr² माइनस एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर πr² होगा, तो 6L² प्लस πr², तो 6 × L है फाइ का स्क्वायर, पाई 22/7, आर 2.1 को लिखा 21/10, 21/10, ठीक है। 6 इंटू आ गया 2 25, 7 1 जा 7 3 जा, ये हमको मिलेगा क्या, 22 × 63/100, ठीक है, ये हो गया 150। 22 × 63 करते हैं, 1386 अपॉन में 100, यानी हो जाएगा 150 प्लस 13.86, यानी हो जाएगा 163.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है टोटल सरफेस एरिया जो डेकोरेटिव ब्लॉक हमें दिया है उसकी। ठीक, क्वेश्चन 53 में देखो क्या बोला है, रॉकेट इज इन द फॉर्म ऑफ right circular cylinder closed at end and surmounted by a cone of the same radius. The diameter and height of cylinder are 6 and 12 centimeter respectively, while the slant height of the cone is 5 centimeter. Find the volume of rocket. देखो सिलेंडर की अगर बात करें फिगर, ठीक है, एक सिलेंडर, ऊपर से कोन, रॉकेट बना, रॉकेट, ठीक है, डायमीटर 6 सेंटीमीटर, तो रेडियस इसका आधा 3 सेंटीमीटर, और हाइट सिलेंडर की कितनी है, 12 सेंटीमीटर। ये हो गई सिलेंडर की बातें। कोन, कोन का और सिलेंडर का रेडियस सेम है, तो यहाँ पे आर आ जाएगा 3, और स्लांट हाइट 5 सेंटीमीटर दी है, तो L² इक्वल टू H² प्लस R², 5² इक्वल टू H² प्लस 3², this will give H² इक्वल टू 25 माइनस 9, H² 16, तो H हो गया 4 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ रॉकेट। वॉल्यूम ऑफ रॉकेट इक्वल टू, हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है, क्योंकि ये शेप जो है, रॉकेट जो है, दो सॉलिड शेप का कॉम्बिनेशन है, ऊपर से कोन फिर सिलेंडर, तो दोनों का वॉल्यूम ऐड होगा। ठीक, देखो वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 πr² h, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर πr² h। कॉमन क्या आएगा, πr² h कॉमन, बचेगा क्या,
1/3 प्लस 1। पाई अगर बोला है तो 3.14 लेने का, नहीं तो 22/7। तो 3.14 को 314/100 लिख दिया, पॉइंट हटा दिया, डर लगता है ना पॉइंट से। आर 3, तो 3 तो बाहर आया। हाइट कितनी है? हाइट ऑफ, देखो इस तरफ, हाँ यहाँ ऊंचा है, ये हाइट ऑफ कोन है और ये है सिलेंडर, तो इसको हम कॉमन नहीं ले सकते भैया, ठीक है। हाइट ऑफ कोन आएगा, वहां मेरी मिस्टेक है, हम कॉमन लेंगे सिर्फ पाई आर स्क्वायर, ठीक है। हमें बचेगा क्या? हाइट ऑफ कोन डिवाइडेड 3 प्लस हाइट ऑफ सिलेंडर, ये आएगा। रेडियस सेम है, हाइट थोड़ी। 314/100, 3 इंटू 3, हाइट ऑफ कोन इज, कहाँ गया, 4, तो ये हो जाएगा 4/3, एंड हाइट ऑफ सिलेंडर इज 12, ये आ गया 12, तो ये हो जाएगा 314/100 इंटू थ्री इंटू में 3 सामने गया, 36 प्लस 4 40 अपॉन में 3, 3 एलसीएम लिया, 3 इंटू 12 36 प्लस 4 40 अपॉन में 3, कैंसल आउट, 3 3, 0 से 0 गया, हमें क्या बचा? 314 इंटू 12 इंटू में 12 अपॉन में 10, 314 को 12 से मल्टीप्लाई करो, 826041, 3768 अपॉन में 10, यानी 37.68 सेंटीमीटर क्यूब है वॉल्यूम ऑफ रॉकेट। रॉकेट उड़ाओ, ठीक है, रॉकेट उड़ाओ अभी। क्वेश्चन 54 में देखो बोला है, ये रहा, एक सेकंड। To find out concentration of SO2 in the air in ppm parts per million, the data was collected for 30 localities in a certain city and is presented below, ठीक है। और हमने क्या किया है, इसको हमें फाइंड करना है मीन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO2 इन द एयर, तो मैंने इसको यहाँ लिख दिया 0.00 प्लस 0.04, यानी 0.04, सबसे पहले एक्सआई निकालेंगे तो हो जाएगा 0.02, 0.04 कंटिन्यूअस गैप है, तो 0.06, 0.10, 0.14, 1822, इसको अज्यूम कर लेते हैं, अज्यूम मीन कर लेते हैं, तो 0 -1 -2 -3 और नीचे 1 2। अब 4 इंटू -3 -12 -18 -9 0 0 4 अगेन 0 4, यहाँ निकालेंगे हम सिग्मा एफ आई यू आई, 4 प्लस 4 इज 8 माइनस 12 प्लस 18 30 प्लस 9 39, दिस इज माइनस 31, और ये सिग्मा एफ आई है 30, बराबर है। मेन के फॉर्मूला लगाते हैं, मेन एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई वाई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू में एच, ए कितना 0.14 प्लस -31 अपॉन 30 इंटू में 0.04, क्योंकि क्लास लेंथ इतना ही है, तो 0.14 माइनस, अब देखो 31/30 ये आएगा 1.03, मल्टीप्लाई करेंगे 0.04
0.04 से, तो करीब करीब ही हमें दे देगा 1.03 into 0.04. This will come to be 0.041. तो 0.09866 अप्रोक्स आएगा, which is approximately 0.099 parts per million. This is our mean concentration. ठीक.